नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी सार्क में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2023 की द पोप्स एक्सोर्सिस्ट, जो हॉरर और ड्रामा पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत वाटिकन के मुख्य एक्सोर्सिस्ट फादर गैब्रियल अमोर्थ के शब्दों से होती है, जो हमें चेतावनी देते हैं कि जब हम शैतान का मजाक उड़ाते हैं और खुद से कहते हैं कि उसका अस्तित्व नहीं है, तभी वह सबसे ज्यादा खुश होता है। जून 1987 में फादर गैब्रियल को ट्रोपिया, इटली में बुलाया गया, जहां एक व्यक्ति इविल एंटिटी का शिकार हो गया था। फादर गैब्रियल को उस आदमी की कंडीशन के बारे में पता चला कि वह पहले कभी अंग्रेजी नहीं जानने के बावजूद भी फ्लुएंट अंग्रेजी बोल रहा है। जैसे ही फादर गैब्रियल जांच करने के लिए कमरे में गए, तब वह आदमी खुद को शैतान बताता है। तब फादर कहते हैं कि अगर वह शैतान है तो उसे अपना नाम बताना चाहिए और उसने किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बजाय इस आदमी को क्यों चुना। शैतान दावा करता है कि वह किसी पर भी कब्जा कर सकता है, इसलिए फादर शैतान को एक और प्राणी सुअर पर कब्जा करने की चुनौती देते हैं। फादर गैब्रियल शैतान से कहते हैं कि यदि वह इस सुअर को काबू नहीं कर सकता है तो वह उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और शैतान को उकसाकर वह सफलतापूर्वक उसे आदमी के शरीर को त्यागने और उसके बजाय सुअर को अपने वश में करने के लिए मजबूर करते हैं। सुअर को एक ही बंदूक की गोली से मार दिया जाता है, शैतान खत्म हो जाता है और आदमी वापस आ जाता है। इसके बाद फिल्म जूलिया पर फोकस करती है, जो 1 साल पहले एक कार दुर्घटना में अपने पति की दुखद मौत के बाद अपनी बेटी एमी और बेटे हेनरी के साथ अमेरिका से स्पेन चली गई। उन्हें स्पेन में एक मठ विरासत में मिला है और हमें पता चला है कि यह चर्च कई पीढ़ियों से जूलिया के पति के परिवार की प्रॉपर्टी है। जूलिया की योजना अमेरिका लौटने से पहले इस मठ का रिनोवेट करके अच्छी कीमत पर बेचने की है। आने पर रिनोवेट प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाले ठेकेदार कार्लोस और स्थानीय पुजारी फादर एस्किबेल ने उनका स्वागत किया। विचित्रता तब पैदा होती है जब हेनरी तहखाने की खोज करता है और दीवार में एक छेद देखता है, जो वेटिकन सिंबल वाले एक दरवाजे की ओर जाता है, जो टूटने लगता है। दूसरी ओर जूलिया हेनरी की तलाश कर रही है, लेकिन एक लापरवाह बेटी होने के नाते एमी को अपने भाई की परवाह नहीं है और वह स्पेन आने के अपनी मां के फैसले से नाराज रहती है। इटली में फादर गैब्रियल की हाल ही में शैतान के साथ मुठभेड़ के 1 महीने बाद उन्हें मामले को संबोधित करने के लिए बिशप की काउंसिल द्वारा रोम बुलाया गया है। कार्डिनल सुलिवन के नेतृत्व में पैनल ने बिशप की अनुमति के बिना भूत प्रेत भगाने का कार्य करने के लिए फादर गैब्रियल के प्रति गुस्सा व्यक्त किया है। फादर गैब्रियल बताते हैं कि उन्होंने ट्रोपिया में भूत प्रेत भगाने का काम नहीं किया, बल्कि मेंटली डिस्टर्ब्ड व्यक्ति की मदद के लिए कुछ साइकोलॉजिकल थिएटर किए। बिशप लुमुम्बा ने फादर गैब्रियल के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि वह अपने 98% मामलों को चिकित्सा पेशेवरों और मनोवैज्ञानिकों को संदर्भित करते हैं। फादर गैब्रियल के अनुसार शेष 2% मामले वास्तविक हैं और बुराई से छुटकारा पाने के लिए एक्सर्सिज्म की आवश्यकता है। बुराई के बारे में अपनी मान्यताओं को पुराना बताकर खारिज करते हुए कार्डिनल सुलिवन ने फादर गैब्रियल को बत्या की आस्था के सिद्धांत के लिए धर्मसंघ ने मुख्य एक्सोर्सिस्ट के पद से हटाने की सिफारिश की है। इस बात से निराश होकर कि चर्च अब बुराई में विश्वास नहीं करता, फादर गैब्रियल ने सवाल किया कि क्या उनकी कड़ी प्रतिक्रिया रोसारिया वेलेंडेज, एक मृत लड़की के कारण है, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा था। इसके बाद फादर गैब्रियल कहते हैं कि उनके बिशप ने उन्हें वेटिकन के मुख्य एक्सोर्सिस्ट के पद पर अपॉइंट किया है, इसलिए अगर किसी को उनसे कोई समस्या है तो उन्हें इसे पोप के सामने उठाना चाहिए। अगले दिन जूलिया के तहखाने में एक कर्मचारी को उसी खुले स्थान से आने वाली आवाज सुनाई देती है, जिसे हेनरी ने 1 दिन पहले खोजा था। लेकिन जैसे ही वे एरिया को रोशन करते हैं, अचानक आग भड़क उठती है। यह दर्शाता है कि उन्होंने अनजाने में गैस लीक कर दी है। इस घटना के कारण कार्लोस ने गैस जमा होने से जीवन घातक खतरे को पहचानते हुए काम को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। दरवाजे पर दरारें अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। उसी समय हेनरी को दौरे पड़ने लगते हैं। लड़का अचानक उठता है, अपना चेहरा खुजलाने से पहले अपनी मां को चेतावनी देता है कि वे सभी आज रात मरने वाले हैं। हेनरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां जूलिया को खबर मिली कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में शारीरिक बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं और डॉक्टर का सुझाव है कि हेनरी की स्थिति ट्रॉमा से जुड़ी हो सकती है।
अपनी बातचीत के दौरान जूलिया ने खुलासा किया कि घातक दुर्घटना की रात हेनरी अपने पिता के साथ मौजूद था और उस दर्दनाक घटना के बाद से उसने एक भी शब्द नहीं बोला है। डॉक्टर हेनरी के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक शामक दवा के जिसे जूलिया इस्तेमाल कर सकती है यदि वह फिर से खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। रात के अंधेरे में जैसे ही एमी बर्फ के लिए रसोई की ओर जाती है, अचानक बिजली गुल होने से आसपास का वातावरण अंधेरे में डूब जाता है और हेनरी अचानक उठ जाता है। परेशान होकर एमी मेन स्विच की जांच करती है, जबकि जूलिया हेनरी के पास जाती है यह सोचकर कि वह डर सकता है। लेकिन माँ तब हैरान रह जाती है जब हेनरी अचानक उसके ब्रेस्ट पकड़ लेता है और कहता है कि वह भूखा है इसलिए उसे दूध पीने दो। चौंककर जूलिया हेनरी के पेट पर हेट शब्द देखती है और वह उसे प्रीस्ट को लाने का आदेश देता है। फादर एस्कीबेल को बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करते हैं, शैतान उसे गलत पुजारी बताते हुए बाहर निकाल देता है। इस बीच गैब्रियल की मुलाकात पोप से होती है, जो उसे बताते हैं कि उन्होंने अब तक अच्छा काम किया है, लेकिन कार्डिनल सुलिवन और आज के युवा शैतान पर विश्वास नहीं करते हैं। पोप फिर गैब्रियल को सैन सेबेस्टियन एबे में हेनरी के मामले के बारे में बताते हैं जिसे उन्हें सॉल्व करना है। अपने वरिष्ठ से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए फादर गैब्रियल ने बिना समय बर्बाद किए और हेनरी की सहायता के लिए तेजी से मठ की ओर अपना रास्ता बना लिया। जब फादर गैब्रियल स्पेन पहुंचते हैं तो फादर एस्कीबेल उनका स्वागत करते हैं। एस्कीबेल उनका स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि उसने उनके सभी आर्टिकल्स पढ़े हैं। इसके बाद फादर एस्कीबेल ने उन्हें जूलिया से मिलवाया। जूलिया बिना इच्छा से चर्च को शामिल करने के लिए सहमत हो गई और फादर गैब्रियल को हेनरी से उसके कमरे में मिलने की अनुमति दे दी। जैसे ही फादर गैब्रियल ने अपनी प्रार्थनाएं शुरू की, हेनरी अचानक उठा और उन्हें इन दीवारों के भीतर बेकार कहकर खारिज कर दिया। एक पवित्र धातु चक्र का उपयोग करते हुए दानव की आंखें कुछ ही समय में हेनरी की आंखों से अलग हो जाती हैं और यह फादर गैब्रियल को दानव से उसका नाम और यहाँ आने के कारण के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रेरित करता है। शैतान गैब्रियल की आत्मा और उनके जीवन भर किए गए हर पाप के बारे में जानने का दावा करता है। गैब्रियल ने शैतान से कहा कि अगर वह उससे नहीं डरता तो उसका नाम बताए और शैतान कहता है कि वह उस प्रकार का मूर्ख नहीं है जो स्वर्ग में घुस जाएगा। अचानक शैतान फादर गैब्रियल को नाम से बुलाता है और उन्हें उनके अतीत की घटनाओं की याद दिलाता है, जिसमें एक सैनिक के रूप में उनका सबसे बुरा सपना भी शामिल है। अब एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गैब्रियल के सभी साथी सैनिक मारे गए और दुश्मन से लड़ने के बजाय वह कायरों की तरह मृत सैनिकों के बीच लेट गया। फिल्म में तब एक अशुभ दृश्य देखा जाता है जब हेनरी के मुंह से एक बेजान लाल पक्षी निकलता है और यह देखकर गैब्रियल डर जाता है। फादर गैब्रियल को अब पूरी तरह से पता चल गया है कि वह कोई आम तौर पर मिलने वाले शैतान से कहीं अधिक खतरनाक शैतान का सामना कर रहे हैं। एस्कीबेल को सिचुएशन के बारे में सूचित करने के बाद वह यह समझने के लिए जूलिया के साथ बातचीत करते हैं कि इस शक्तिशाली शैतान ने हेनरी को क्यों निशाना बनाया। हेनरी के पिछले हादसों की खोज करते हुए फादर गैब्रियल ने इसे शैतान के लिए डेविल के रूप में पहचाना। जब वे बातचीत कर रहे थे, एमी ने बाहर से कुछ आवाजें सुनी और वह यह सोचकर जांच करने के लिए बाहर आई कि वह हेनरी हो सकता है। तभी अचानक लड़की को उसके मृत पिता का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वे सभी आज रात मरने वाले हैं। डर से वह अपनी माँ के पास जाती है और अपने अनुभव को साझा करती है, जिससे फादर गैब्रियल को शैतान की उन सब के अतीत तक पहुंचने की क्षमता का एहसास होता है। तभी वह हेनरी के साथ एक और मुठभेड़ की तैयारी करते हैं, जिसका लक्ष्य शैतान के नाम का खुलासा करना है, क्योंकि दानव का नाम जानने से उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है और प्रीस्ट्स को उसे हराने में आसानी होती है। फादर गैब्रियल एस्कीबेल को कॉन्फेस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि शैतान उसके खिलाफ उसके अघोषित पापों का उपयोग कर सकता है। लेकिन जब फादर गैब्रियल को पता चलता है कि उसके आखिरी कॉन्फेशन को 8 महीने हो गए हैं, तो वह सुनने के बजाय प्रार्थना के माध्यम से उसके सभी पापों के लिए माफी मांगते हैं। दानव के साथ पूरे टकराव के दौरान फादर एस्कीबेल की भूमिका निरंतर प्रार्थना बनाए रखना और दानव के उकसावे का जवाब देने से बचना है। शैतान का नाम जानने के लिए उनकी बातचीत के दौरान शैतान लड़ना जारी रखता है, जिससे हेनरी एक बार फिर कांपने लगता है, जिसके बाद अचानक बिजली गुल हो जाती है। गैब्रियल रोशनी करने के लिए अपने लाइटर का उपयोग करते हैं
और अचानक वह रोसारिया की आत्मा को देखते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने पत्रिका में लिखा था। वह उस पर आरोप लगाती है कि उन्होंने उसे छोड़ दिया और उसे मरने दिया, जबकि उनके पास उसकी जान बचाने की ताकत थी। अपनी शक्ति के इस प्रदर्शन के बाद दानव अपना ध्यान एस्कीबेल की ओर करता है। उसने एडेला के बारे में एस्कीबेल के पाप का खुलासा किया और बताया कि उसका परिवार उसका कितना सम्मान करता था, लेकिन उसने अपनी रिलीजियस कमिटमेंट के बावजूद उनकी बेटी के साथ यौन संबंध बनाए। एस्कीबेल शैतान का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन गैब्रिएल उसे रोकने के लिए आगे आते हैं। गैब्रिएल उसे कमरे से बाहर ले जाते हैं, जबकि शैतान उसे यह कहकर ताना मारता है कि वह जाल में फंस गया है। इमोशनल होकर एस्कीबेल रोने लगता है और गैब्रिएल को बताता है कि एडेला चाहती थी कि वह उसके लिए अपना प्रीस्टहुड त्याग दे, लेकिन उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसे एडेला से झूठ बोलना पड़ा। चूंकि उसे अपने किए पर पछतावा है, गैब्रिएल ईश्वर से उसके पापों को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। जब गैब्रिएल को शैतान के पहले के शब्द याद आते हैं, वह जाल में फंस गया है, तो उन्हें अचानक एहसास होता है कि शैतान सिर्फ एक लड़के को अपने वश में करने से कहीं ज्यादा कुछ बड़ा करने वाला है। एस्कीबेल को हेनरी के दरवाजे के बाहर पहरा देने का निर्देश देने के बाद फादर गैब्रिएल तुरंत बगीचे में जाते हैं ताकि वह कुछ देख सकें जो उन्होंने पहले देखा था, और यहाँ वेटिकन का एक सिंबल दिखाया जाता है। अब उन्हें याद आता है कि पोप ने उन्हें यहाँ चर्च की पिछली समस्याओं के बारे में चेतावनी दी थी। जब वह कंक्रीट का ढक्कन खींचते हैं तो दानव की शक्ति तेज हो जाती है, जिससे जूलिया के कमरे में रखा क्रॉस उल्टा हो जाता है। ईविल एंटिटी जूलिया को निशाना बनाती है और हम देखते हैं कि कोई उसके बिस्तर पर उसके साथ है, और जैसे ही वह उठती है वह उस पर हमला करता है और उसे बिस्तर के अंदर खींचने लगता है। दूसरी ओर एमी को हिंसक रूप से एक दीवार पर फेंक दिया जाता है और इसलिए वह खुद को अपनी अलमारी में बंद कर लेती है। इस बीच एस्कीबेल मदद के लिए हेनरी की पुकार सुनता है और उसकी सहायता के लिए अंदर भागता है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब जाते हैं, हेनरी जाग जाता है और उनका कान काट लेता है और कहता है कि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं भाग पाएगा। फादर गैब्रिएल को वेटिकन सील के नीचे कुआं मिला, और जब उन्होंने अंदर क्या है यह जांचने के लिए एक जलता हुआ कागज अंदर डाला, तब एक बड़ा विस्फोट हुआ। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो फादर गैब्रिएल अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति से शैतान को टेम्परेरी रूप से भगाने में सफल हो जाते हैं, जिससे सभी का बचाव सुनिश्चित हो जाता है। फिर उन्होंने फैसला किया कि जूलिया का घर बहुत खतरनाक है, इसलिए वे उन्हें चर्च की जगह पर ले जाते हैं। इसके बाद गैब्रिएल एस्कीबेल को कुएं में ले आते हैं, जहां वे स्पेनिश इंक्विजिशन की मुहर का एनालिसिस करते हैं, जो चर्च के इतिहास का एक काला अध्याय है। उस दौरान जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, उन्हें भयानक मौत का सामना करना पड़ा। मठ के नीचे छिपे रहस्यों को खोजने के लिए गैब्रिएल और एस्कीबेल तहखाने में जाते हैं और दीवारों में से उसी छेद का सामना करते हैं। क्रॉस की गई चाबियों के सिंबल को देखते हुए फादर गैब्रिएल दीवारों को तोड़ने के लिए हथौड़े का उपयोग करते हैं, तभी शैतान जाग जाता है। गैब्रिएल और एस्कीबेल को फिर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड कब्रिस्तान मिलता है और वह एस्कीबेल को बताते हैं कि यह पाप की सुरंग है। तहखाना के केंद्र में एक पिंजरा है जिसमें कार्डिनल रक्षक के कंकाल के अवशेष हैं, जो चर्च के अंतिम रक्षक थे। गैब्रिएल एस्कीबेल को बताते हैं कि वह पिंजरे में कैद नहीं है, बल्कि यह उनकी सुरक्षा के लिए है, और जब शैतान भगाने का उपाय विफल हो जाता है तो ऐसा किया जाता है ताकि वह घूमते शैतानों से सुरक्षित रह सके और इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर सके। इस बीच रोम में जैसे ही पोप सैन सेबेस्टियन चर्च की अपनी जांच में गहराई से उतरते हैं, उन्हें किताब के भीतर एक पत्र मिलता है। कार्डिनल रक्षक द्वारा लिखा गया पत्र, जो चर्च को जकड़े हुए एक मजबूत बुराई की उपस्थिति का खुलासा करता है। यह लेटर भूत भगाने के सभी प्रयासों की विफलताओं पर शोक व्यक्त करता है और बताता है कि एक शक्तिशाली दानव अब मैदान पर हुकूमत का दावा करता है। इस खतरे के बीच गैब्रिएल की सुरक्षा के लिए चिंतित पोप दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। होश में आने पर वह फादर गैब्रिएल को चेतावनी देने के इरादे से बिशप लुम्बा से संवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति के कारण वह बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे उन्हें सुलिवन पर खून की उल्टियां करनी पड़ती हैं। जैसे ही प्रीस्ट अपनी खोज जारी रखते हैं, उन्हें तहखाने के दूर के छोर पर एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता है और फादर गैब्रिएल को कार्डिनल रक्षक के पेट के भीतर छिपी हुई चाबी का पता चलता है। आगे बढ़ते हुए वे गुफा में गहराई तक चले जाते हैं, जहां गैस और सल्फर का धुआं तेजी से बढ़ता है, जिसके बारे में गैब्रिएल कहते हैं कि वे नरक के बहुत करीब हैं।
उनका रास्ता उन्हें ओजादा के कंकाल अवशेषों तक ले जाता है, जो इतिहास में सबसे महान एग्जोर्सिस्ट में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। उसके शव के साथ उन्हें 1475 में उसकी दुखद यात्रा का वर्णन करने वाली एक पत्रिका मिलती है और उस पुस्तक से उन्हें पता चलता है कि जिस शैतान ने हेनरी को अपने वश में कर लिया था, वह कई सदियों से लोगों पर कब्जा कर रहा है, जिसमें ओजादा भी शामिल है। दोनों को यह एहसास हुआ कि 1475 में ओजादा के बाद से जो कुछ भी हुआ वह शैतान का काम था। वेटिकन को इस सच्चाई के बारे में पता चल गया, लेकिन उसने इसे दुनिया से छिपाकर दफनाने का फैसला किया। शैतान को अधोलोक में कैद कर दिया गया और उसके 200 देवदूत भी उसके साथ थे। यहाँ गैब्रिएल ने पत्रिका से एक नक्शा भी प्राप्त किया है, जिससे पता चलता है कि सेंट सेबेस्टियन चर्च उन 200 स्थानों में से एक है जहाँ माना जाता है कि गिरे हुए एंजल्स को दफनाया गया था। ओजादा को जिस शैतान ने काबू किया था, वो एक सेना बनाने और चर्च का विनाश करने के लिए इन सभी स्थानों का पता लगाना चाहता था। इन चौंकाने वाले खुलासों के बीच जूलिया चर्च में जागती है और उसे पता चलता है कि एमी वहाँ नहीं है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए घर चली जाती है। वह वहाँ एमी को हेनरी के साथ उसके कमरे में बैठी हुई पाती है और एमी और हेनरी दोनों कहते हैं कि हेनरी ठीक है। जब जूलिया एमी को दूर ले जाने का प्रयास करती है तो शैतान उसे हिंसक रूप से दीवार पर फेंक देता है। वह एमी के शरीर को भी अपने काबू में ले लेता है और उसका सिर मरोड़ देता है। इस बीच प्रीस्ट दानव के नाम का खुलासा करते हैं, एस्मोडियस, और तभी दानव जोर से चिल्लाता है और पोप का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। राहत के एक क्षण में वे हेनरी को बेहोश करने में सफल हो जाते हैं। फादर एस्किबेल फिर कहते हैं कि शैतान एक्सर्सिस्ट्स को खाता है। शैतान ने ओजाडा के माध्यम से बुरे काम किए हैं और वह पोप के एक्सर्सिस्ट्स फादर गैब्रिएल को अपने वश में करके फिर से वही काम करना चाहता है। लेकिन अब उन्होंने शैतान का नाम जान लिया है, जो उसे हराने के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। गैब्रिएल ने फिर से अपने पापों को कबूल करने का फैसला किया। युद्ध के दौरान वह विद्रोही बन गया और उसके कई दोस्त जर्मन गोलियों के शिकार हो गए, लेकिन वह बच गया। यह उसे खुद को ईश्वर की सेवा में समर्पित करके अपने बचे हुए जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करता है। अब पछतावे के बोझ तले दबे फादर गैब्रिएल का मानना है कि सेक्सुअल अब्यूज के मामले में मदद मांगने के बावजूद जब वह रोसारिया की रक्षा करने में विफल रहे तो वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल हो गए थे। वह भूत प्रेत में नहीं थी, लेकिन मानसिक रूप से परेशान थी, इसलिए उन्होंने अपना केस किसी और को दे दिया। इसलिए रोसारिया ने फादर गैब्रिएल के सामने आत्महत्या कर ली। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद गैब्रिएल ने यौन शोषण की अफवाहें सुनी, जिन्हें वेटिकन सिटी ने छुपाया था, और इस वजह से उन्हें अभी भी उसकी मदद न करने और रोसारिया का मामला किसी और को सौंपने का पछतावा था। पाप मुक्ति के बाद गैब्रिएल चर्च में भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे ही फादर एस्किबेल, जूलिया और एमी प्रार्थना करने लगते हैं, फादर गैब्रिएल साहसपूर्वक शैतान की शक्ति को कमजोर करने के लिए एस्मोडियस के नाम का आह्वान करते हैं। एस्मोडियस ने फादर गैब्रिएल और एस्किबेल को उनके खुद के पापों का दृश्य दिखाया, फिर भी वे अपनी प्रार्थना में लगे रहे। जब हेनरी ने अपनी आंखें बंद की, गैब्रिएल ने देखा कि गॉड इज नॉट हियर का निशान उसके पेट पर बन रहा है। इसके बाद दानव ने एमी पर कब्जा कर लिया, जिससे वह अपनी ही मां पर हमला करने लगी। चूंकि शैतान फादर एस्किबेल के स्कार्फ से उन्हीं का गला घोंटकर मारना चाहता है, इसलिए फादर गैब्रिएल शैतान को अपने शरीर पर कब्जा करने की अनुमति देने का घातक निर्णय लेते हैं और दूसरों की सुरक्षा के लिए खुद का बलिदान कर देते हैं। जैसे ही एस्मोडियस ने फादर गैब्रिएल के शरीर को काबू में लेने लगता है, पोप को गैब्रिएल के बारे में पता चल जाता है। तभी कार्डिनल सुलिवन को एक अशुभ उपस्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसमें चर्च की मूर्ति से खून बहना देखा जाता है, जिसके बाद अचानक उनके सिर में दर्द होता है। इस बीच जैसे ही हेनरी और एमी ने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल किया, फादर गैब्रिएल ने फादर एस्किबेल को परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया। सभी लोगों के सुरक्षित रूप से शहर के लिए निकलने के बाद फादर गैब्रिएल एस्मोडियस के साथ अकेले रह गए। शैतान धीरे धीरे उन्हें खा रहा था। जैसे ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, फादर गैब्रिएल अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ईविल एंटिटी को अपने शरीर का शोषण करने से रोकने के लिए बेचैन हो जाते हैं। हालांकि उनकी कोशिश नाकाम साबित होती है। शैतान को विफल करने के लिए दृढ़ संकल्पित वह तहखाने की ओर जाते हैं। फिर भी इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, दानव परछाई से प्रकट होता है और उन पर भयानक हमला करता है। जब फादर एस्किबेल वापस लौटे तो उनका सामना फादर गैब्रिएल से हुआ, जो अब पूरी तरह से एस्मोडियस के कब्जे में है। बिना आशा खोए वह प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और गैब्रिएल से अपने साथ आने का आग्रह करते हैं। जैसे ही दानव उनकी संयुक्त स्पिरिचुअल शक्ति का प्रभाव झेलता है, वह फादर गैब्रिएल के शरीर पर नियंत्रण छोड़ देता है। फिर भी शैतान उन्हें उनके पापों के बोझ से उन्हें परेशान करना जारी रखता है।
होली मेडल की मदद से फादर एस्कीबेल ने एडेला का सामना किया, जबकि फादर गैब्रिएल ने एक हथियार के रूप में क्रूस का इस्तेमाल किया और शैतान को जबरदस्ती पानी में फेंक दिया। उद्देश्य में एकजुट होकर उन्होंने अंतिम संस्कार पढ़ना शुरू कर दिया और एस्मोडियस की बुराई को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। स्पेन में बुराई के खिलाफ उनकी साहसी लड़ाई के बाद फादर गैब्रिएल और फादर एस्कीबेल को पोप से प्रशंसा मिली, जो शैतान को हराने और अंधेरे के खिलाफ उनकी सफलता को पहचानते हैं। फादर गैब्रिएल को पता चला कि कार्डिनल सुलिवन ने ग्वाम आइलैंड पर विश्राम लिया है। आगे बढ़ते हुए फादर गैब्रिएल और फादर एस्कीबेल अब खुद को कार्डिनल लुम्बा के मार्गदर्शन में पाते हैं। परिवार सुरक्षित रूप से अमेरिका वापस आ गया और हेनरी अब बिल्कुल ठीक है। हालांकि एस्मोडियस हार गया है, पर उजाड़ा की डायरी में लिखे शेष 199 साइटों का पता लगाने की खोज अभी भी बाकी है। गैब्रिएल और एस्कीबेल अपनी कमिटमेंट से प्रेरित होकर पृथ्वी पर शेष 199 स्थलों में रहने वाले राक्षसों को खत्म करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हालांकि यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि फादर गैब्रिएल अमूर्त, जिन पर यह चरित्र काफी हद तक आधारित है, एक वास्तविक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन प्रभावित लोगों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया था। करुणा और निष्ठा की विरासत छोड़कर उनकी सेवा 2016 में रोम में उनके निधन तक जारी रही।